मैं हूँ संतोष कुमार पांडे। दोस्तों, आप आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं, खास करके लखनऊ की खबर है, जो लखनऊ से सटा हुआ एक एरिया है, जो कि उन्नाव के अंतर्गत ये एरिया आता है। और इस एरिया में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो वास्तव में आप देख के हैरान हो जाएंगे कि क्या आज समय में ऐसी चीज़ें भी पॉसिबल है। क्या कोई व्यक्ति इतनी शिद्दत से इन चीज़ों को कर सकता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि अपने आप में एक सोच लेना ही कठिन काम होता है, क्योंकि उसको अंजाम तक पहुंचाने में बहुत मेहनत और बहुत धैर्य की ज़रूरत होती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि वो क्या चीज़ है। तो दोस्तों, आपको बता दें, समय है मिलावट का। ज़्यादातर हम कोई भी चीज़ खाने पीने की खा रहे हैं तो उसमें मिलावट ही हमें मिलती है। वो खाने पीने की कोई भी चीज़ हो, नाम लेने की मुझे आवश्यकता नहीं। लेकिन आज मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको कोई भी चीज़ बहुत ही शुद्ध अवस्था में खाने पीने को मिल सकती है। और साथ साथ मिलने का मतलब ये नहीं है कि मिलती, बल्कि यहीं पर उसको जनरेट किया जाता है, यहीं पे उसको पैदा किया जाता है, और यहीं से ही लोगों को घरों तक भी पहुंचाया जा रहा है। और यहीं से आप आके अपने जितने भी दोस्त यार, आपके परिचय के लोग हैं, आप यहाँ पर आकर इस शहर के किनारे गांव में एकदम बेहतरीन गांव जैसा आनंद ले सकते हैं। गांव की आपको देसी चीज़ें, शुद्ध चीज़ें जो कि आपकी सेहत के लिए बेहतरीन होंगी, वो आपको यहाँ मिल सकती हैं। पूरा आनंद आपको देसी आनंद आएगा। और ये जानते हैं आज आप कि जो हमारी आज की दौड़ भाग भरी ज़िंदगी है और जिस तरीके से हमारा खान पान सब बदल चुका है, उसके बाद में अगर हम सेहत हैं तो धीरे करके हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बर्बाद होती चली, खराब होती चली आ रही। लेकिन हम जबान से कहीं भी पीछे नहीं हट पाते, जबान हमारी रहती है। यहाँ पर आपको साथ के साथ में बहुत ही शुद्ध, ताकतवर, शक्तिवर्धक चीज़ें मिलेंगी। और इन चीज़ों को के पीछे मैं उनको कहूँगा कि तरीके कम कर पाना एक प्रकार की देश की सेवा है, क्योंकि देश के नागरिकों को अगर आप ताकत प्रदान कर रहे हैं, हेल्थ प्रदान है, तो ये बड़ी बात है। तो हमारे साथ मौजूद है दीपेश चौहान जी। और दीपेश चौहान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस भारत में। और आप ये ऑर्गेनिक फॉर यू, ये आपने इस पूरे ब्रांड का नाम रखा हुआ है। और इसमें आप जो भी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, हम लोग अभी यहाँ पर आए जो भी जान पाए, तो आप जितनी भी खाने पीने की चीज़ें हैं, जैसे हम सामने केला देख रहे हैं, हमारे बगल में देखिए बेहतरीन से ये आप ये टमाटर देख रहे हैं, ये देखिए आप यहाँ पर ये मिर्चें देख रहे हैं। इस तरीके की जो बहुत सारी चीज़ें हैं बगल में, आप मैं चाहूँगा कि शुभम जी दिखाइए बेहतरीन गेहूँ यहाँ पर, एक बार विजुअल ज़रूर दिखाइए सभी को। और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर वैसे तो आप जाएंगे तो लखनऊ शहर हो या आसपास तमाम जगहों पर आपको देखने को तो मिल ही जाती है, लेकिन उनमें क्या अंतर है, अपने आप बताएं। देखिए, उनमें और इनमें पहला अंतर तो यही है कि जो बाहर आपको मिल रहा है ना, वो सब केमिकल से द्वारा ग्रो किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम किसी तरह का कोई केमिकल यूज नहीं करते। यहाँ पे हम अपनी वर्मी कंपोस्ट खाद खुद बनाते हैं, तो उसके लिए केचुए हमने पाल रखे हैं। गाय हमारी, उसकी गोबर है, प्लस जो फार्म से जितना वेस्ट निकलता है तो उसको हम डिकम्पोज करते हैं, फिर उसका इसको वापस जो है ना फार्म पे डाल देते हैं। तो उससे क्या होता है कि, और जो भी अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे हमारी वेंचुरी लगी हुई है आगे चल के, तो वहाँ पे क्या है ना, जो भी गोबर निकलता है, तो जैसे कि हम उसका जीवामृत बनाते हैं, तो जीवामृत को लिक्विड माध्यम से हम, ये ड्रिप लगी हुई है हमारी, इस ड्रिप के द्वारा जो है ना हम सारे खेतों में पहुँचाते हैं। ये पूरा 9 एकड़ का फार्म है, तो पूरे फार्म में ये ड्रिप लगी हुई है, कहीं कहीं स्प्रिंकलर लगे, कहीं ड्रिप लगी है। तो इसी के थ्रू हमारा खाद भी आता है, इसी के थ्रू हमारा पानी आता है। तो हम क्या वाटर भी बचा रहे हैं और खाद भी हर समय पे भिजवा रहे हैं। और यहाँ पे क्या ना, आप मल्टी फार्मिंग देख रहे हो हो रही होगी कि ये पहले धनिया लगाया था, फिर हमने छोड़ दिया, अब ये बीज के लिए तैयार हो रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ आप देख रहे हो कि ये हमारी ब्रोकली वगैरह सब खत्म हो गई है। अब उसके साथ ये टमाटर में लगाए थे, टमाटर निकलने लगे हैं। ये मिर्च भी हमारी पहले निकली थी, अब ये लास्ट में चल रही है। तो जब तक ये हमारी चीजें खत्म होंगी तो हमारी चीजें ग्रो करने लगेगी। इसी तरह से अगर आगे आप आओगे, जो केमिकल वाले जो यूज करते हैं ना, उसके उनके खेतों में ना आपको इस तरह की खरपतवार या घास नहीं दिखाई देगी। ठीक है, वो इसलिए नहीं दिखाई देगी क्योंकि वो लोग है ना घास मारने की दवा या अन्य चीजों का प्रयोग करते रहते हैं। हमारे यहाँ आपको देखो सब कुछ रॉ ही दिखाई देगा, तो मतलब जंगली जैसा दिखाई देगा। साफ सफाई रहेगी लेकिन जंगल भी दिखाई देगा।
तो उसका रीज़न यही है कि अब यहाँ पे देखिए, अब इस फसल को देख के आप कहीं से कह नहीं सकते कि केमिकल वाले और इसमें क्या फ़र्क है और इसमें कि प्रोडक्शन में कुछ कमी हो। कि सारे देखिए अब ये पूरा फलों से लदा हुआ है और फूल अभी भी आ रहा है। जो लोग ये कहते हैं कि प्रोडक्शन कम आता है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप उसे रेगुलर करेंगे, शुरुआत में कम होता है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करने लगते हैं तो फिर इसकी ईल्ड जो है लगभग उसी के बराबरी आती है, उससे अधिक आती है। एक बार आप जो है हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि स्पेशली जो है आपने काम कब से शुरू किया, कि आपका ये ऑलरेडी यही बैकग्राउंड रहा, या ये कब से मन में ख्याल कैसे आया कि इस तरीके का काम कोई किया जाए? मेरा जो बैकग्राउंड था वो बेसिकली जो है ना आर्मी से था। फादर हमारे एमईएस में थे, और दूसरा जो है मैं ऑलरेडी जो है प्रिंटिंग एडवर्टीजमेंट लाइन से था। जो है डिपार्टमेंट थे ना SDICI बैंक, तो इनका मैं ऑथराइज्ड वेंडर था। उत्तराखंड पूरा मेरे पास था। लेकिन क्या होता था ना, साथ ही साथ उनके मैं कैंड का भी काम करता था। तो जब मैं कैंड का काम करता था तो उसमें क्या हुआ कि कैंट वाले के साथ हमको 3 बजे उठना पड़ता था, और जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स थे उनके साथ हमको जो है देर रात तक जागना पड़ता था। तो फिर मेरे मन में आया कि क्यों ना कुछ ऐसा काम किया जाए कि इसमें जो है हम नेचर को और इन सबको कर सके आपस में। तो फिर मैंने उसकी वजह से दिमाग जो है पजल हो जाता, तो मुझे अपनी शांति की तलाश में मैं गया कि खेती करूँगा, ठीक है, अपना शांति से रहूँगा। पहुँच गया हूँ कि ये यही गाय है जो यहाँ पाली जाती है, इनकी सेवा की जा रही है, और इन्हीं से बनाया गया दूध, दही, मक्खन, घी, यही आपको जो है इनका जो भोजन सेवा दी जाती है उसमें इन्हीं के द्वारा बनाया गया घी, दूध, जो आप छाछ वगैरह दही वगैरह लेते हैं यहाँ पे, वो यहीं से मिलता है। तो ये अभी आपके पास हमें लगता है 2 गाय प्रेजेंट में वर्तमान में है। हाँ, वर्तमान में 2 गाय है, ये उसकी बच्ची है। तो अभी हमारा इसी से ही काम चल रहा है। तो इसमें क्या क्या खेती आप कर रहे हैं? इसमें किस प्रकार की खेती, क्या क्या? यहाँ पे क्या है ना कि हम सीजनल सब्जियों पे काम कर रहे हैं, और लोगों के घरों पे जो है सबसे ज़्यादा केमिकल जो है ना वो सब्जी और फलों में पड़ रहा है। तो यहाँ पे सीजन की जो सब्जियाँ और फल है ना उसी पे काम किया जा रहा है। तो उसमें हमारे कुछ मेंबर्स बने हुए हैं, तो यहाँ पे जो भी सीजन का उगता है वो बराबर मात्रा में सभी मेंबर्स को चला जाता है। अगर एग्जाम्पल, अगर 100 किलो भिंडी होगी तो हमारे 100 लोगों में वो 1-1 किलो ही जाएगी, वो आधा किलो या 1.25 किलो नहीं जाएगी। अगर 50 किलो हुई तो आधा किलो जाएगी। अब जैसे यहाँ आप देख रहे हो ना कि ये बंद गोभी लगी है और ये टमाटर लगा है। बंद गोभी खत्म होने वाली, टमाटर निकल रहा है, और इसी के साथ साथ खीरा भी इसमें लगा हुआ है। तो जब वो टमाटर खत्म होने की बारी आएगी तो खीरा स्टार्ट हो जाएगा। ये आपका कारपोरेट सेक्टर में आप थे, कारपोरेट सेक्टर के बाद में आपने ऑर्गेनिक की तरफ कदम रखा। एक्सपीरियंस आपको उस समय कोई था नहीं, तो बड़ा कठिन हो गया होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक खेती करना अपने आप में बड़ा चैलेंजिंग। बिल्कुल चैलेंज है। अगर आप मैं खेती की तरफ इसलिए मुझे सुकून था हमसे, तो मुझे लगा कि मुझे किसानों की मदद करनी है, तो उनको हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। लेकिन जब मैं उनके बीच में गया तो मैं MP, राजस्थान इधर उधर घूमा, तो हमारे एक मेंटोर हैं जिनको हम गुरु भी मानते हैं, आकाश रसिया जी हैं। तो उनके साथ हम जो है सागर में रहे 1.5-2 साल। तो हमने जगह जगह ऑर्गेनिक खेती का प्रचार प्रसार किया। तो हमने वहाँ पे जाके देखा और समझा, और वहाँ पे कई सेलिब्रिटीज भी वहाँ पे आते थे उनके यहाँ पे, या कई बड़े बड़े लोग आते थे। तो वहाँ मुझे रियलाइज हुआ कि यार किसानों को बेसिकली जरूरत नहीं है उनको क्या सिखाना है क्या नहीं सिखाना है। जरूरत है हमारी आपकी कि हम कहाँ जा रहे हैं, और सबसे ज्यादा टैक्स पेयर्स हम दे रहे हैं, और सबसे ज्यादा गंदा खाना हम खा रहे हैं। तो वहां से मन में आया कि क्या नाम है कि चलो खुद खेती करते। तो पहले 3 साल खुद करी, अलग अलग चीजों पे किया। फिर उसके बाद जो है वहाँ चीजों को समझा, फिर लोगों के घरों तक जो है सब्जियां डिलीवर करने का काम किया। तो जब वो भी सक्सेस नहीं हुआ तो फिर दिमाग में ये आया कि एक इस तरह का फॉर्म बनाते हैं कि जहाँ पे सारी चीजें हो रही हो, और प्लस बच्चे जो है उससे कनेक्ट कर सके। हमारे यहाँ पे कई ऐसी टीचर्स भी आए हैं, या मतलब बड़े लोग भी आए हैं, जिनको यही नहीं पता है कि अरहर का पौधा है या इमली का पौधा है, या आलू कैसे उगता है, या टमाटर के पौधे को देख के वो टिंडे का पौधा कहते हैं।
तो हम जितनी भी हायर एजुकेशन ले लें, लेकिन हमारी जो बेसिक नीड है फूड, उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है। तो हमारा पर्पज़ ये है कि जो बच्चे अपने नेचर को और अपने कल्चर को भूल चुके हैं वो उससे कनेक्ट हों और वो देखें कि जो चीज़ हम खा रहे हैं वो आती कहाँ से है। ठीक बात। ठीक है। और आजकल के बच्चे जो है KFC और पिज्ज़ा, डोमिनोज इन्हीं सब में फंसे हुए हैं। अंग्रेज हमारी चीज़ों को अपना रहे हैं और हमारे बच्चे जो उनकी चीज़ों को अपना रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये आपका एक तो हो गया कॉन्सेप्ट कि आप ऑर्गेनिक खेती यहाँ कर रहे हैं। दूसरा ये है कि आप ये खेती का जो भी आपका प्रोडक्शन हो रहा है इसको आप आम जन तक पहुँचाने के लिए क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं आप उसको? उसके लिए हमारी मेंबरशिप है और क्या नाम है, मेंबरशिप आपको लेनी पड़ेगी तो सब्जियां आपको मिलने लगेंगी। लेकिन अगर सब्जी भी लेनी है तो उसके लिए आपको 2 महीने का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी आप चीज लोगे हमसे तो वो बीज आज डलेगा लेकिन उसका पौधा तो 2 महीने बाद ही फल देने लायक होगा। तो इसलिए डिमांड भी कुछ आप देते हैं कि अगर किसी को कोई ऑनलाइन में आप ग्रोसरीज ले सकते हैं, जैसे कि आपकी जो डेली नीड्स की होती हैं, अपनी पल्सेस हो गई, ग्रेन्स हो गया, ऑयल हो गया, या और भी जो चीज़ें हो गई हैं जो खाने पीने में डेली यूज़ होती है, आप ग्रोसरीज हमसे ले सकते हैं। यही सब है, गुड़ है, या क्योंकि ऑल ओवर इंडिया क्या है ना, करीब हम लोग से 1000+ फार्मर प्लस एंटरप्रेन्योर्स कनेक्टेड हैं। तो हमारी कोशिश है कि हर चीज़ हम नहीं उगा सकते, बिल्कुल ठीक है, और ना हर चीज़ कोई कर सकता है। तो हमारी कोशिश है कि जो हम लोग से जुड़े हुए हैं वो कई भारत सरकार से अवॉर्डी किसान भी है, कोई स्टेट गवर्नमेंट से है, कोई कहीं से है, तो उनके प्रोड्यूस को हम यहाँ लाते हैं, अपने आप पैकेजिंग करते हैं, उसकी पैकेजिंग करने के बाद जो है वो कस्टमर तक पहुँचाते हैं। बेसिकली जो है आपने जो है एक और चीज़ है कि हमने देखा कि यहाँ कुछ स्कूली बच्चे और टीचर्स हम लोग आए यहाँ पर, आपने छोटा सा एक मठ चिकित्सा नुमा जैसे मठ में खेलने का बना रखा है, नहाने वहाने के लिए भी आपने जो है स्विमिंग पूल नुमा बना रखा है। तो एक इसी में थोड़ा सा जो है कहते हैं ना कि एंजॉय करने के लिए बना रखा है, इसके पीछे क्या था? देखिए, इसके पीछे का रीज़न ये है कि अगर आप रास्ते में जाते हैं बहुत से खेत मिलते हैं आपको, कभी आपने देखा है कि आपका बच्चा उतर के तालाब में चला गया नहाने के लिए, या आपने उसको छोड़ दिया, ठीक, ललायत रहेगा लेकिन आप उसको जाने नहीं देते। तो कहने मतलब है कि हम यहाँ पे एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना था कि जिससे कि लोग यहाँ आए तो पहले, और उन्हीं के बीच से जब हम निकलेंगे, जब सब्जी और फसलों के बीच से, तो वो सब्जी फसल भी देखेंगे। तो क्या है कि जब वो छोटे बच्चे यहाँ आएंगे तो उनके दिमाग में बचपन से ही वो सारी चीजें फीडिंग होना स्टार्ट हो जाएंगी कि क्या क्या चीज है वो देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि जब वो इधर आएंगे, अपना खेलेंगे कूदेंगे, तो अभी जब नेक्स्ट 3 मंथ बाद आप कभी आओगे इधर, तब आप इधर देखोगे तो कहीं लौकी टंगी होगी, कहीं तुरई होगी, कहीं परवल होगा, कहीं कुंदरू होगा, और उसी के बीच में वो ट्यूबवेल में नहा रहे होंगे। तो वो खुद ही पूछेंगे ये क्या है। जब ये पता चलेगा कि ये क्या है, और फिर रात में वही खाने में मिलेगा उनको, ये वो है जो तुमने खाया है या खा रहे हो, वो उसका एक वो अलग होगा। जब वो अपने हाथ से तोड़ते हैं, अगर मैं कुछ दिन पहले, हफ्ते पहले एक छोटी सी बच्ची आई थी, इतनी बड़ी रही होगी, उसने पूरे मतलब उसके फादर लोग 2 घंटे के लिए आए थे ऐसे ही मिलने के लिए मुझसे। शाम को गए अंधेरा होने के बाद, वो पूरे टाइम जो है चुकंदर, गाजर, मूली खुद ही खोदती रही और पापा को भी अपने ले जाके खुदवाती रही। तो वो जो टच है ना, वो टच बच्चे को जो है ना भूल गए, तो वो टच हम देना चाहते हैं। एक और चीज़ है कि जहाँ तक ऑर्गेनिक की बात होती है तो एक धारणा है कि ऑर्गेनिक जो खेती होती है वही ऑलरेडी महंगी है, जो सामान्य खेती हो रही है उससे महंगी। दूसरी चीज़ है कि जब प्रोडक्ट ऑर्गेनिक बन के आता है तो वो काफ़ी महंगा हो जाता है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, ये बात सही है कि ऑर्गेनिक खेती महंगी है, लेकिन इतनी भी महंगी नहीं है कि आप अफोर्ड ना कर सके। वो महंगी इसलिए हो जाती है जब लोग किसी किसान से या किसी एंटरप्रेन्योर से ये पूछने लगते हैं कि हम कैसे माने कि आपकी सब्जी ऑर्गेनिक है। जब किसी कंपनी का माल लेने जाते हैं, वो दुकान पर किसी से पूछते हैं क्या कि ये कहाँ से बन के आया, किससे बन के आया, कौन कौन से लाइसेंस लिए नहीं लिए, मैगी तो तब से खा लेते हैं, वैसे तुरंत, ठीक है। और जब कोई मेहनत से आपके घर तक पहुंचा रहा है तो आप उस पर सवाल जवाब करते हैं। अगर कोई एक लोकल वेंडर या लोकल एंटरप्रेन्योर भी अगर आप तक आ रहा है, तो अगर वो कुछ भी करेगा, बहुत ज़्यादा करेगा तो 10 से 20% ही कर पाएगा, वो भी अनजाने में होगी उससे गलती, तब भी आपको 80% जो है ना शुद्ध दे के जाएगा, ठीक है, किसी तरह कोई मिलावट नहीं करेगा। अब आप ये समझो कि बड़े बड़े मॉल और शोरूम्स में जो आटा चूहे नहीं खाते हैं,
उस आटे को हम और आप घर लाके खाते हैं। तो आप सोचिए कि समझदार कौन है, चूहा समझदार है कि हम समझदार हैं? अच्छा, एक और बात हमारे जहन में आ रही है कि आपने बताया कि आपके पूरे इंडिया में 1000 किसान जो कि इस तरीके की आधुनिक खेती करते हैं वो जुड़े हुए हैं। तो इसके साथ साथ में आपने जो कि कितने एकड़ में लगभग ये है? 9 एकड़ में। 9 एकड़ में आपने लखनऊ से सटा हुआ, ये हमें लगता है बॉर्डर लाइन ही है, बॉर्डर है उन्नाव का और लखनऊ का, उस पर आपने बना रखा है। 9 एकड़ एक बहुत बड़ा एरिया हो गया, बहुत बड़ा ज़मीन है ये, और इन्वेस्टमेंट भी बहुत बड़ा हो गया। तो जब आपको 1000 किसान थे तो आपको अगर यही देनी थी किसी को, आप डायरेक्टली दे सकते थे, इसके लिए इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट क्या वजह है? देखिए, इसको क्या है ना, मुझे एक एग्रो टूरिज्म बनाना था। क्या है कि हम अपने गांव से छूटते जा रहे हैं, ठीक है, शहर के आपाधापी उन सब की जिंदगी भागदौड़ से कौन की बच्ची, और फार्म से मतलब ये लोगों के दिमाग में फार्म है तो पार्टी करते हैं। तो पार्टी सिर्फ जवानी लोग करेंगे क्या, ये लिखा है? ठीक बात। पार्टी तो बच्चे भी करेंगे, पार्टी भी करेंगे भाई, तो 60+ हो गए, रिटायर हो गए, तो इसका मतलब थोड़ी ना कि उन्होंने जिंदगी जीना छोड़ दिया है। तो पार्टी उनकी भी होनी चाहिए। तो कैसा फॉर्म बनाना चाहते हैं, यहाँ पे उस तरह के लिए भी एक फैमिली इन्वॉल्व है, और प्लस बुजुर्गों के लिए पुराने दिन याद रहे, क्योंकि वो जब वो कहते हैं ना कि हम और आप बैठते हैं, तो पुराने बुजुर्ग ने एक लाइन सुनी होगी कि यार हमारा जमाना कुछ और था। बिल्कुल ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि वो ये ना कहें कि हमारा जमाना कुछ और था, और वो अपने बच्चों को लेके आए या नाती पोतों को लेके दिखाएं और बोलें कि चलो हम तुम्हें दिखाते कि हमारा जमाना क्या था। तो ये उसकी बेसिक थीम है कि हमारा ज़माना क्या था, क्या है। कहते हैं कि 80s और 90s के जो बॉन्ड्स थे वो सबसे अच्छे थे। तो वही क्यों अच्छे थे, वही 2024 के भी अच्छे होंगे या 2020 के भी अच्छे होंगे बनाने पर। तो ये उसकी कोशिश है। क्योंकि लगभग चीज़ें हमें लगता है कि आपका जो उद्देश्य है और आपने कहाँ से इसे शुरू किया और क्या आप समाज को इसके माध्यम से देना चाह रहे हैं, ये बातें लगभग क्लियर हो गई हैं। आप स्पेशल कुछ अगर हमारे चैनल के माध्यम से लोगों से कहना चाहते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आप स्वस्थ खाएं, स्वस्थ रहें, और स्वस्थ खाने के लिए अपने लोकल के लोगों पर ज़रूर भरोसा करें कि आपके आसपास जो भी लोकल, चाहे वो दूध वाला हो, चाहे सब्जी वाला हो, या कोई भी हो, कोशिश करें कि आप उन्हीं से लें, क्योंकि अगर वो आपको देंगे तो लगभग आप मान चलिए कि आपको 80% चीज़ें शुद्ध ही मिलेंगी। ठीक है, कोशिश करिए कि मल्टीनेशनल कंपनियों से बचें और अपने लोकल को सपोर्ट करें। एक बात और सर, इसमें और एक सवाल हमारे पास आ गया कि आपने बार बार कहा कि शुद्ध खाइए, शुद्ध खाइए, शुद्ध खाइए। अब सभी लोग लगभग ये जानते हैं, चूँकि आप काम कर रहे हैं इस वजह से हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, कि सभी लोग लगभग ये जानते हैं कि पिज्ज़ा खाना, बर्गर खाना, चाउमीन खाना, इस तरीके की जितनी भी चीज़ें हैं, खाना सेहत के लिए बिल्कुल ही नुकसानदायक है। लेकिन इसके बावजूद भी आपको हर ऐसे जगह पे बड़ी लाइन मिलेगी, बूढ़े बच्चे जवान की। एक्चुअली में क्या है कि लोग आजकल दिखावे की दुनिया पे पीछे ज्यादा भाग रहे हैं। ठीक है, अंग्रेज अध्यात्म अपनाने जा रहे हैं और हम जो है वेस्टर्नाइज होते जा रहे हैं। ठीक, अभी क्या है कि इसीलिए इस फार्म को हमने इस तरह से डेवलप किया है कि इसमें फ्यूजन है, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम किसी को एक ही दिन जो है क्या बोलते पूरा शुद्ध देने चले आएंगे तो कोई नहीं खाएगा, और जब हमें ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट भी लेना होता है ना, तो गवर्नमेंट भी कहती है कि 3 साल बाद मिलेगा, क्योंकि एक प्रोसेस है। उसी तरह से जो ये लोग जो छोड़ चुके हैं, भूल चुके हैं, तो वो भी एक प्रोसेस का हिस्सा है। तो इसीलिए मैंने इसको एक गांव की थीम दी। अगर आप देखोगे कि यहाँ टेंट भी लगा दिया हमने, यहाँ पे एक छोटा सा मड भी बना दिया, एक छोटा सा ओपन किचन बना दिया। कुछ लोगों को खुले में खाना बनाना पसंद है, कुछ लोगों को खुले में नहाना पसंद है, कुछ लोगों को टेंट के नीचे सोना पसंद है, कुछ लोगों को आम के नीचे सोना पसंद है। तो वो छोटी छोटी चीजें जिनसे हम खुश होते थे पहले, कि जैसे हम कंचा खेलते थे खुश होते थे, या गुल्ली डंडा खेलते थे खुश होते थे। कुल मिलाकर आप एक प्रकार से समझिए तो लोगों को मेडिटेशन भी करा रहे हैं। हाँ, मतलब ये कह सकते हैं कि अभी आप ये देखिए, ये ब्रीज जो बह रही है, ये आपको शहर में कहाँ मिलेगी। कितनी भी धूप हो, कितनी भी गर्मी, आप इसके नीचे पेड़ नीचे बैठ जाइए, एसी फेल है। तो कोशिश ये है कि लोगों को नेचर से कनेक्ट करना, कि अगर 100 में से एक बच्चा भी अगर नेचर के प्रति कनेक्ट हो गया, तो वो कितने 9 एकड़ जैसे मैं कर रहा हूँ, तो अगर उसके गांव देहात जमीन में अगर उसका 10 एकड़ जमीन, तो 10 एकड़ जमीन सुरक्षित हो गई ना, यानी ग्रीन बेल्ट आपकी तैयार हो गई। बिल्कुल सही बात है। तो इस तरह से अगर जितने ज्यादा लोग आएंगे तो उतने लोग जुड़ेंगे, उसमें से 1% भी आदमी सही निकला तो कितने एकड़ लैंड हम बचा सकते हैं। और दीपेश जी, अभी जो आपने अपने इस ऑर्गेनिक फॉर यू जो आपकी ब्रांड है इसके बारे में बताया,
इसके पीछे का पूरा आपने जो ऑब्जेक्ट है वो भी बता दिया है। और हमें लगता है कि जो वास्तव में थोड़ा भी अपनी सेहत के लिए अगर सजग है और थोड़ा भी उसको लगता है कि नेचर से जुड़ के ही रहने में भलाई है, तो वो मुझे लगता है कि आपके साथ ज़रूर जुड़ेगा। और बस एक बात और हम इसमें जानना चाह रहे थे कि जो आपने जुड़ने का जो अपना एक मेंबरशिप कुछ आप बता रहे थे बनाई हुई है, तो वो भी चैनल के माध्यम से बता दीजिए और अपना नंबर भी बता दीजिए, ताकि कोई आपसे जुड़ना चाहे या कोई यहाँ आके इस नेचर का मज़ा लेना चाहे तो एग्जैक्टली आप क्या-क्या सुविधा उनको प्रदान कर रहे हैं उसके बारे में। देखिए, मेंबरशिप तो अलग अलग तरह की है, ठीक है। वेजिटेबल्स की अलग है, रुकने की अलग है, और क्या नाम है, खाने पीने की कुछ अलग है, क्योंकि वो लोग ध्यान में रखते हुए बजट फ्रेंडली ही बनाई गई, क्योंकि हमें पता है लोग ऑर्गेनिक पे थोड़ा सा हिचकिचाते हैं खर्च करने में। तो उन्हें उसको ऐसा बनाया है कि वो लोग जो है ना, उन्हें लगे कि फार्म मेरा नहीं है, उनका खुद फार्म। तो उसके लिए अगर आप नंबर दीजिए, तो जिस जानकारी चाहिए तो वो हम ले सकता है या व्हाट्सएप माध्यम से ले सकता है। मेरा नंबर है 69208655752243। ये 2 नंबर है जिस पे आप 692045। दूसरा नंबर है 7522002431। तो दोस्तों आपने देखा कि ये लखनऊ और उन्नाव के बॉर्डर, ये उत्तरौरा क्षेत्र है, जो कि यहाँ पर इन्होंने लगभग 9 एकड़ के इर्द गिर्द में इन्होंने ये ऑर्गेनिक खेती का पूरा अपना एक चीज यहाँ पे और ऐड कर दूं, सॉरी। जी 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 बिल्कुल। तो ये जो फार्म है ना, ये यूपी टूरिज्म से रजिस्टर्ड है। अच्छा। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, यूपी टूरिज्म की भी विजिट होती है, और इसको आगे चल के यूपी टूरिज्म की वेबसाइट पर भी ये रन करेगा, फार्म देखने को मिलेगा। हाँ। तो दोस्तों आपने जैसा कि देखा कि दीपेश जी बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं, स्पेशली जो है हेल्दी इंडिया के लिए। और हेल्दी इंडिया के लिए आप बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं। और यहाँ आप आएंगे, आपको बहुत ही बेहतरीन, जिसको हमारी भाषा में कहें, बहुत ही दिल को सुकून पहुँचाने वाली हवा, बेहतरीन नेचर आपको यहाँ मिलेगा, बेहतरीन फूल एक से बढ़कर एक। अगर आपको जरा सा भी जो है मट चिकित्सा के बारे में आइडिया हो, मट चिकित्सा बहुत ही महत्वपूर्ण चिकित्सा होती है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, उसका आनंद लेने को मिलेगा। इन्होंने एक पुल भी बना रखा है, स्विमिंग पूल बना रखा है, जिसमें आप जाके बेहतरीन तरीके से नेचर का आनंद ले सकते हैं, इसमें नहा सकते हैं। साथ साथ में आपको इन्होंने मेंबरशिप का जो आपने बताया, कुछ पैकेजेस इनके चलते हैं, जिसको ले करके आप यहाँ घूमने के लिए आ सकते हैं फैमिली के साथ। बहुत ही सुरक्षित है, बिल्कुल सिक्योर है, और बिल्कुल फैमिली के लिए ही है। बच्चों को एक नेचर से जुड़ने का मौका मिलेगा। साथ साथ में उनको यदि नेचर से जुड़ेंगे तो उनकी इम्यूनिटी, उनका जो बुद्धि विवेक है, उनका जो सोचने समझने का तरीका है, वो सब कुछ बदलेगा। मुझे लगता है कि उनका सर्वांगीण विकास होता है अगर वो अच्छी जगहों पे है। नेचर से दीपेश जी बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग आप चैनल पे जुड़े हुए हैं, ये आपका कर्तव्य है, अगर आप देश प्रेमी हैं, अगर आप वास्तव में मानते हैं कि इस देश को प्रकृति से ही जोड़ने की ज़रूरत है। मेरा तो मानना यह है कि अगर आप प्रकृति से जुड़े हैं तभी आपकी प्रगति है, वरना 100% दुर्गति है, और वो कभी ना कभी आएगी। ये आपने देखा भी था कि कोरोना काल में जो लोग प्रकृति से जुड़े हुए थे वही केवल माने कि अपने को सरवाइव कर पाए, और जो लोग प्रकृति से नहीं जुड़े थे उनमें से बहुत सारे लोग हमारे बीच में भी नहीं हैं। तो आप सभी लोग जो है दीपेश चौहान जी की मुहिम के साथ जुड़िए, और जो भी कुछ आपको सीखना, मुझे लगता है कि आपकी दीपेश जी बहुत अच्छी मदद भी कर पाएंगे ऑर्गेनिक खेती को लेकर के। और स्पेशली जो ये आपने जो बेहतरीन आबो हवा बनाई है, बच्चों के खेलने के इंतजाम से लेकर के उनको विभिन्न प्रकार के एंटरटेनमेंट के जो इंतजाम बनाए। और ख़ास बात इसमें जो है वो ये है कि आज से जो सैकड़ों साल पुराने जो है खेल थे, जो हमारे आज के नहीं, जो आज तो बस हर बच्चा केवल अंगूठा चला रहा है, लेकिन अंगूठा वो रोके कुछ पल के लिए और सीधा उन पुराने खेलों में पहुँचे, आनंद ले। ऐसे खेलों का भी इंतजाम इन्होंने कर रखा हुआ है। बहुत ही बेहतरीन काम आप कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से, चैनल की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।